देख रहे हो ना अपनी बहू को, इस घर में आए हुए 7 साल होने को आए हैं। मजाल है कि कभी समय से उठी हो। सुबह की चाय भी मैं ही बनाकर पिलाती हूँ सबको। तुम जब दफ्तर जाते थे देखते थे ना, मैं 4 बजे उठ जाती थी। बच्चे स्कूल जाते थे तो समय से पहले खाने का डब्बा तैयार कर देती थी। और ये महारानी अपने पति को बिना खाने का डिब्बा दिए हुए ही भेज देती हैं। और वो भी तो जोरू का गुलाम है। मजाल है कभी डांटा हो उसने अपनी पत्नी को। तुम होते तो मेरी खाल उतार कर रख देते। आजकल की बहुएं सर चढ़ गई हैं। कोई देसी पकवान नहीं बनाती, पूरे दिन फ़ोन से चिपकी रहती हैं। आज तक मेरे पाँव भी नहीं दबाए। चाहे इसके सामने कितना भी पैर पकड़ कर रोती रहूं कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। और एक मैं थी जो तुम्हारी अम्मा के घंटों पैर में मालिश करती थी। जब तक हाथ भर भर आशीर्वाद ना दे दे तब तक उठती भी नहीं थी, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ। आज देविका जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम भी तो जब नौकरी से महीनों के बाद आते थे तो मेरे पास ना आकर अम्मा बाबूजी के पास बैठ जाते थे, उनकी खबर लेते थे। दूसरी तरफ तुम्हारा लाल अपनी जोरू के ही पास जाता है। मन तो मेरा भी करता है उसके साथ बैठने को, लेकिन है तो जोरू का गुलाम। देविका जी गुस्से में ना जाने क्या अनाप शनाप बोलती चली जा रही थी। तभी उनके पति ने रोकते हुए कहा, भाग्यवान अब तुम चुप भी करो। अगर बहू ने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो, सब सो रहे हैं, आवाज़ साफ जा रही होगी। तो क्या मैं डरती हूँ किसी से? सास मैं हूँ कि वो डरे मुझसे? मेरा घर है। तभी देविका जी का बेटा दौड़ते हुए आया। माँ कितनी देर से चिल्ला रही हो आप? आज संडे है, आज तो सोने दो। मैंने सोचा कि अब आप चुप हो जाओगी, अब आप चुप हो जाओगी, पर आपकी तो रोज़ सुबह की महाभारत से हम परेशान हो गए हैं। इसलिए मैंने और उर्मिला ने फैसला किया है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। बाहर घर देख लिया है किराए पे, वहीं जा रहे हैं कल से रहना आप आराम से इस बड़े से घर में। प्रणव जी की तरफ देखते हुए बेटे ने कहा, पापा आपको चलना है तो आप चल सकते हैं मेरे साथ। आपको सफाई देने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती मुझे माँ। अब चिल्लाना मत, मुन्नी को रात से बुखार है, रात भर उल्टियाँ करके अब सुबह सुबह सोई है। राजन और बहू देविका जी के सामने खड़े थे। माँ जी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप सबको खुश रखूं और मुझे ये घर कभी न छोड़ना पड़े, पर आपने मुझे मजबूर कर दिया है ये कदम उठाने पर। बहू उर्मिला रो रही थी। चलो उर्मिला अब तैयारी करो जाने की, आज ही सामान पैक कर लेना। राजन उर्मिला का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। तभी देविका जी के पति देविका जी के पास आए और बोले, चला ली ना तुमने अपनी ही गर्दन पर छुरी? जो 2 रोटी चैन की मिल रही थी वो भी बंद करा दी। बेचारी बहू के तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, रात भर जागती है, सुबह उठ नहीं पाती। सुबह उठने के बाद तो चक्कर घिन्नी सी घूमती है। आज तक अपना एक कपड़ा भी तुमने अपने हाथ से धुला है जब से बहू आई है? आई क्या अपने हाथ से बना ली तो क्या हो गया? पूरे दिन वही गाती रहती हो। राजन समझता है बहू को, वो भी जानता है कि उर्मिला अपनी जगह सही है और उसके ऑफिस में कैंटीन है, ऑफिस से उसे खाने का पैसा मिलता है तो वहाँ खा लेता है, तो इसमें क्या बुराई है? समय के साथ तुम अपनी सोच बदलो देविका। मैं तो सोच रहा हूँ उनके साथ जाने के लिए। प्रणव जी देविका से कहने लगे, मुझे छोड़कर अपने बेटे बहू के साथ चले जाओगे? देविका जी की आंखों में आंसू थे। नहीं, सोचा तो था कि पत्नी का साथ देना पति का धर्म है। इस हाल में तुम्हें बुढ़ापे में छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं बहू से माफ़ी मांग लूँगी, उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कैसे रहूँगी अपने बच्चों के बिना? आप मुझे पहले से समझा देते तो ये बात ही नहीं होती। देविका जी रोए जा रही थी के पीछे खड़े बहू बेटे देविका जी से आकर लिपट गए। हम कहीं नहीं जा रहे हैं माँ, हम क्या आपके बिना रह पाएंगे? हम तो ऐसे ही बोल रहे थे गुस्से में। देविका जी की आंखों के आंसू झरझर बहने लगे और सारे मन का मैल उनके धुल गया। बोली, जा बहू तू मुन्नी को देख ले, मेथी का साग मैं काट कर बना दूंगी। अब प्रणव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इशारे से बोले, गर्दन पर छुरी चलने से पहले ही तुमने बचा ली देविका। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। छोटी सी है पर दिल को छू लेने वाली है। और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।